जोर देंगे। इनके युद्धपोत जो हैं वो ऑयल टैंकरों को एस्कॉर्ट करेंगे ताकि ईरानी हमलों से उनको बचाया जा सके। समुद्र और आसमान से साथ साथ सुरक्षा कवच दिया जाएगा, यह भी एक प्लान है। इसके साथ ही इसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल डिस्ट्रॉयर और सबमरीन की तैनाती हो जाएगी। एक एयर कवर मिसाइल डिफेंस और समुद्री सुरक्षा भी तय की जाएगी, यह भी प्लान है। ईरानी टेरिटरी में सबसे बड़ा खतरा माइंस हैं और इसके लिए भी खास तैयारी है ट्रंप की, जिसमें अमेरिकी जहाज और अंडर वाटर ड्रोन स्टेट से माइन हटाने का काम करेंगे, जबकि शिपिंग लेन को खुला रखा जाएगा। इसी के साथ ट्रंप ने अपने सबसे घातक हथियार के तौर पर मरीन यूनिट को भी ऑपरेशन रेडी रखा है। इसमें करीब 2500 मरीन कमांडो की एक घातक टीम शामिल है, जो हेलीकॉप्टर और त्रिपोली जैसे जहाजों से कभी भी ऑपरेशन को तैयार बैठे हुए हैं। इन सब के साथ हवाई पहरेदारी के लिए जो है वो F-35 और F-15 जैसे फाइटर जेट और ड्रोन का इस्तेमाल होगा, ताकि ईरान के रडार और मिसाइल सिस्टम पर निगरानी रखी जा सके और जरूरत पड़ी तो सटीक हमले भी किए जा सकते हैं। सबसे बड़ा टारगेट होगा तेल, जिसका ट्रेलर ट्रंप खार्ग में पहले ही दिखा चुके हैं। टारगेट पर ईरान का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और खार्ग में हुई सैन्य कार्रवाई से ट्रंप इसके संकेत पहले ही दे चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को कड़ी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर नाटो देशों ने हॉर्मुज को खुलवाने में अमेरिका की मदद नहीं की तो नाटो का भविष्य बहुत बुरा हो सकता है। उनका कहना है कि अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के दौरान यूरोप की भरपूर मदद की है और अब समय आ गया है कि यूरोपीय देश एहसान चुकाएंगे। ट्रंप ने साफ तौर पर मांग की है कि ईरान के खिलाफ इस अहम समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए यूरोप अपने युद्धपोत तैनात करे। नाटो की मदद मांगी जा रही है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर मदद नहीं की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच अब तेल की सप्लाई को लेकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ती जा रही है। खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान अब दुनिया को तेल की बूंद बूंद के लिए तरसाने को तैयार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद करने के बाद ईरान अब तेल सप्लाई के लिए एक और अहम रास्ते को हूती विद्रोहियों की मदद से बंद करने की प्लानिंग कर रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंडेब स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दी है, जिससे पूरी दुनिया में तेल का संकट हो सकता है। खासकर एशिया और यूरोप में भारी किल्लत हो सकती है। यमन स्थित ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने धमकी दी है कि वो किसी भी वक्त बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं। रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ हमले जारी रखते हैं तो ईरान हूतियों के साथ मिलकर बाब अल मंडेब जैसे गुजरने वाले जहाजों का रास्ता रोक सकता है। तो ये अब आपको हम दिखाते हैं कि कैसे ये सब होगा। पहले से ईरान ने इस हिस्से को बंद कर रखा है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। यहां पर आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये यानी कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये पहले से ही बंद है, आप सब देख ही रहे हैं। लेकिन जो दूसरा रास्ता जिसे बंद करने की धमकी मिली है वो है ये बाब अल मंडेब पर संकट है। ये यमन से जुड़ा हुआ है और यमन में याद रखिए हूती विद्रोही काम करते हैं जो सीधे तौर पर ईरान को मदद करते हैं, खामनेई के इशारे पर काम करते थे। अब सऊदी अरब से कुछ भी अगर जाना था या ये एक रास्ता था कि चलिए यहां से ना सही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ना सही तो यहीं से आप अपना सामान भेज सकते हैं, तेल जा सकता है। लेकिन यमन हूती विद्रोहियों ने साफ कह दिया है कि यह भी बंद हो जाएगा। यह भी एक बहुत छोटा सा पैच है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा रास्ता जब वहां से जो जहाज है वो निकल नहीं पा रहे थे तो यहां से निकल रहे थे, और जब यहां से निकल रहे हैं तो वो भी मना किया जा रहा है कि यहां से भी नहीं निकल पाएंगे। बाब अल मंडेब पर संकट क्यों मंडरा रहा है ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंडेब को बंद करने की धमकी दी है। ईरान समर्थित हूती विद्रोही किसी भी पल जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं और इसके लिए हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा है कि हूती विद्रोही ट्रिगर पर उंगली रखकर तैयार हैं। अगर ऐसा होता है
तो ये दुनिया भर के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि बाब अल मंडेब काफी अहम है। बाब अल मंडेब एक सकरा लेकिन बहुत अहम समुद्री रास्ता माना जाता है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में इसकी गिनती होती है। बाब अल मंडेब क्या इसकी अहमियत है वो आप समझिए। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में इसकी गिनती की जाती है। एशिया और यूरोप के बीच होने वाले जो व्यापार होते हैं उसके लिए यह रास्ता जो है वो अहम माना जाता है। माना यह भी जाता है कि बाब अल मंडेब से दुनिया का करीब 30% 30% समुद्री तेल यहां से गुजरता है, और यह बंद होगा तो आप समझिए कि क्या स्थिति हो जाएगी। करीब 29 किलोमीटर चौड़े इस रास्ते से होकर, ये 29 किलोमीटर का लंबा लगभग पैच है, इससे होकर गुजरते हैं जहाज, और ईरान अब बाब अल मंडेब में भी जहाजों को रोक सकता है, यह धमकी दी गई है। और इसी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आने वाले समय में आप देख सकते हैं। देखिए, यही वो रास्ता है जिसे बाब अल मंडेब के नाम से जाना जाता है। फिर से हम आपको दिखा देते ताकि आप इसको समझ पाएं। वर्ल्ड मैप पर ये कहां है? ये यमन है, उधर ईरान है, ये सऊदी अरब है। बहुत आराम से आप समझे इसको। और ये बाब अल मंडेब है 29 किलोमीटर का, जैसे वो 54 किलोमीटर के आसपास है, ये 29 किलोमीटर का इतना पैच है। समंदर के जो जहाज हैं जो यहां से गुजरना चाहें, अगर वहां से बंद है तो यहां से गुजर सकते हैं। 30% तेल यहां से होकर गुजरता है। तो अभी जो आप तेल की कीमतों में उछाल देख रहे हैं वो और ज्यादा हो सकता है अगर ये बंद कर दिया जाए। अब आप कहेंगे कि इसकी संभावना क्यों? ये तो ईरान से भी नहीं लग रहा है, लेकिन ये यमन से लग रहा है, और यमन में हूती विद्रोही काम करते हैं। ट्रिपल एच, हिजबुल्लाह, हमास और हूती विद्रोही। तो हूती विद्रोही जब यमन में यहां काम करते हैं तो वो यहां रोक सकते हैं। तो ये पूरा मैप है, समझिए कि किस तरीके से स्थितियां विकराल हो सकती हैं। हॉर्मुज के बाद स्वेज नहर के इस रास्ते के बंद होने से दुनिया में कोहराम मच सकता है, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो एक रास्ता है ये इस तरीके से वर्क करता है पूरा। आप समझिए, ये देखिए, ये स्वेज नहर है, ये भी अगर बंद होती है, ये यहां पर है, ये आप समझिए, ये इजराइल, ये जॉर्डन, ये सऊदी अरब, ये भी अगर बंद होता है। अब ये बंद क्यों होगा? क्योंकि यहां पर आप देखिए कि हमास वर्क करता है, 12% व्यापार इसी रास्ते से होता है। और स्वेज नहर को यूरोप और मिडिल ईस्ट का, ये देखिए ना, यहां से होकर ऐसे कुछ ऐसे ये जो जहाज है, हम आपको पूरा वे भी दिखा रहे हैं। यहां से निकला, भूमध्य सागर से होता हुआ जो है जहाज गुजरता है, यहां से होते हुए, स्पेन से होते हुए ये यूरोप में दाखिल हो जाता है, और इसे लाइफलाइन माना जाता है मिडिल ईस्ट और यूरोप का। एक और हॉर्मुज ब्लॉक होने से मिडिल ईस्ट के देश दूसरे रास्ते से यूरोप को तेल भेजने की कवायद कर रहे हैं। और पहले बाब अल मंडेब से रोजाना 70 से 80 मालवाहक जहाज गुजरते थे, अब इसकी संख्या बढ़ाने की तैयारी। और अगर यह विकल्प तैयार हो जाता है तो ईरान के लिए यह झटका साबित होगा। शायद यही वजह है कि ईरान अब इस विकल्प पर भी काम कर रहा है कि जो 2 विकल्प खुले हैं इनको भी बंद कर दिया जाए, ताकि एक प्रेशर बिल्टअप किया जा सके। और इन सबके बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज भारत पहुंचेगा एलपीजी जहाज शिवालिक। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचेगा यह शिवालिक। अरब सागर में नेवी शिप कर रहे हैं शिवालिक को एस्कॉर्ट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिवालिक निकला था, आपको हमने खबर दी थी कि यही कूटनीतिक जीत है भारत की। जिस तरीके से एस जयशंकर ने बात की, उसके बाद लगातार 3 ऐसे जहाज हैं जो तेल टैंकरों से भरे हुए हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकल कर आ रहे हैं और भारत पहुंच रहे हैं। उनमें से एक शिवालिक, जिसको अब एस्कॉर्ट किया जा रहा है। अरब सागर में नेवी शिप कर रहे हैं शिवालिक को एस्कॉर्ट, और जल्द ही ये गुजरात के एक पोर्ट पर पहुंच जाएगा। ईरान को तब तक अमेरिका और इजराइल मिलकर नहीं हरा सकते जब तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और खार द्वीप पर उनका पूरी तरह से कब्जा फिर कंट्रोल नहीं हो जाता है। अब तो खबरें यह भी दावा कर रही हैं कि अमेरिका ईरान के दिल और धमनी बने खार्ग द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करके ईरान को पूरी तरह से तबाह करने में जुट गया है।